बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख। चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। रविवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने समाचार एजेंसी एनआई को इंटरव्यू दिया, जो कि पूरी तरह कोविड पर ही केंद्रित था। लेकिन अभी देश एक और जंग से जूझ रहा है, चीन और भारत के बीच की जंग। इसको लेकर भी जब अमित शाह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, भारत कोविड और चीन दोनों से ही जीत कर दिखाएगा। फिर उनसे चीन को लेकर राहुल गांधी के लगातार हमलावर रहने को लेकर भी सवाल किया गया, जिस पर हमेशा मोदी सरकार को चुनौती देने वाले राहुल गांधी को ही अमित शाह ने चुनौती दे डाली। अमित शाह ने कांग्रेस नेता को संसद में बहस करने की चुनौती दी। कहा है, हम चीन के मुद्दे पर बहस के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 1962 से आज तक 2-2 हाथ हो जाएं। अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी इस समय छिछली सोच वाली राजनीति में शामिल है। मैं राहुल गांधी को सलाह नहीं दे सकता, ये उनकी पार्टी के नेताओं का काम है। कुछ लोगों की वक्र दृष्टि होती है, ऐसे लोग सही में भी हमेशा गलत ढूंढ लेते हैं। राहुल गांधी के अलावा शाह ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का भी नाम लिया। गांधी परिवार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या गांधी परिवार के अलावा भी कोई अध्यक्ष रहा है? किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? मैं बीते 10 साल से 25 जून के दिन ट्वीट करता हूँ। आपातकाल को लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि इसने लोकतंत्र की जड़ों पर हमला किया। किसी भी नागरिक या कार्यकर्ता को भूलना नहीं चाहिए। पूरे इंटरव्यू के दौरान शाह ने बात ज्यादा कोरोना पर की, लेकिन जहां राहुल गांधी की और उनके आरोपों की बात आई तो फिर शाह ने राहुल गांधी को चुनौती दी कि आए और हमसे संसद में बहस करें, सभी हिसाब चुकता कर देंगे। आप गृह मंत्री है, इसलिए मैं आपसे बोलूंगी कि जो पिछले हफ्ते एक हैशटैग जो था वो वायरल हो गया था, जो पाकिस्तान और चाइना के हैंडल्स भी कर रहे थे, सरेंडर मोदी, जो इंडियन पॉलिटिकल हैंडल्स ने शुरू किया था, लेकिन ये सब पाकिस्तान में भी वायरल हो गया। चाइना के ट्विटर हैंडल्स, जो चाइना में ट्विटर है भी नहीं, लेकिन चाइना के सो कॉल्ड ट्विटर हैंडल्स वो भी वायरल कर रहे थे। तो जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है, उसके लिए क्या हम सक्षम हैं? भारत सक्षम है? पूरी तरह से सक्षम है, मगर दुख तब जो होता है, इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में जी पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं करना चाहिए।